कहेंगे आप? मैं कह रही हूँ कि जो जेएमडी वाले हैं इनसे कोई भी रास्ता कायम ना करे, क्योंकि ये फ्रॉड चल रहा है। मैं आगे बच्चों को ये समझाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि इनके झांसे में ना फंसे। हम तो फंस गए हैं, लेकिन आगे आने वाले बच्चे ये ना फंसे। जेएमडी को याद रखना कि गांधीनगर पुलिस स्टेशन के साथ ही उनका दफ्तर है, बिल्कुल उनका रास्ता बिल्कुल ना कायम करे, क्योंकि वो भी देखना चाहिए कि ये फ्रॉड है तो उनको क्यों नहीं ये उठाते, क्यों नहीं उनका ये ऑफिस बंद करवाते। कंप्लेन करवाएंगे, बोले जा पुलिस कंप्लेन करवा, मेरा बंदा है पुलिस स्टेशन में, लाख उसको दूंगी, बाकी तो बच ही जाएंगे जो तुमने दिया। अच्छा, ये चीज बोला कि मेरा बंदा है पुलिस स्टेशन में, लाख उसको दूं। क्या नाम है मैडम का? नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। जैसा कि पहले भी हमने आपको यहाँ से कुछ स्टोरीज दिखाई थी, गांधीनगर पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बाहर हैं। जम्मू में जो फ्रॉड चल रहा है गरीब लोगों के साथ, उससे ये लोग परेशान हैं। पुलिस में भी कंप्लेंट्स हुई है, लेकिन कहा जा रहा है अभी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हम ये समझना चाहेंगे और भी कुछ ने, पहले रोमी हमारे साथ है, इनकी स्टोरी भी की थी, इनसे भी पूछेंगे क्या हुआ है, क्या मामला है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन कुमार है सर। अमन, क्या मामला है? कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं मड जम्मू। मड़ के। तो क्या मामला है सारा? कौन सी कंपनी है, किस चीज का वीजा था, किस मुल्क में जाना था, कितना पैसा दिया? सर मेरा नाम अमन है, मैंने जेएमडी अब्रॉड कंसल्टेंसी से वीज़ा लगवाया था गांधीनगर से, रशिया का। हाँ। विजिट टू एम्प्लॉयमेंट है, ये बोलते हैं कि विजिट टू एम्प्लॉयमेंट ये रहेगा, जब तुम पहुंचोगे दूसरा दिन तुम्हारा वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, काम लगेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद 50,000 इनको एडवांस दिया हमने काम करवाने के लिए, प्रोसेसिंग फीस होती है वो दी। वीज़ा आने के बाद उन्होंने बोला बाकी ये रहेगी आपकी आफ्टर वीज़ा रहेगी पेमेंट जो रहेगी। वीज़ा आया हमारा हफ्ते के अंदर, तो इनको 2 लाख दे दिया हमने, तब 2.5 लाख हो गया। तो 30 दिसंबर को फ़्लाइट थी हमारी, 30 दिसंबर को हम गए दिल्ली के एयरपोर्ट। तो वहाँ पे बोर्डिंग लाइन में लगे थे, तो बोर्डिंग लाइन से उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया। तो बोलते कहाँ जा रहे हो? हमने कहा रशिया जा रहे हैं। तो उन्होंने वीज़ा चेक किया हमारा, पासपोर्ट चेक किया, रिटर्न टिकट चेक की, सब कुछ चेक किया हमारा। तो बाद में बोलते बैठो हम आपको बताते हैं। तो हम बैठे, तो आधे घंटे के बाद गए हम फिर से कि बताओ हमें सर क्या प्रॉब्लम आ रही है। बोलते बैठो बैठो बताते हैं अभी। तो 10:20 पे फ़्लाइट थी हमारी, 10 बजे गए इनके पास। हमने इनको बोला सर फ़्लाइट लेट हो रही है, हमें बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये बोलते हमें अथॉरिटी नहीं है बताने की, आप अपने एजेंट से बात करो, तो आप इस वीज़े पे नहीं जा सकते। हमने कहा सर क्यों नहीं जा सकते? बोलते हमें अथॉरिटी नहीं है बताने की, आप अपने एजेंट से बात करो। हमने इनको कॉल किया, हमने कहा ऐसे ऐसे बात हो गई हमारे साथ, हमें बोर्डिंग लाइन से बाहर निकाल दिया, हमें जाने नहीं दे रहे हैं। ये बोलते हैं आप घर आ जाओ, हम देखते हैं क्या करना, आपको कहीं और भिजवाते हैं और कोई कंट्री का करवाते हैं। फिर मैंने घर किया कॉल, तो घर वाले को बताया मैंने ऐसे ऐसे बात हो गया, हमें जाने नहीं दिया। उनको कॉल किया, वो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं ऑफिस वाले। तो घर वाले पहुंचे ऑफिस इनके, घर वालों ने बात की इनसे। ये बोलते हैं आप उनको घर बुलाओ, तो हम इनका 10 दिन में कहीं और काम करवाते हैं। हमने कहा चलो ठीक है 10 दिन कहीं और काम करवाते हैं। तो फिर हम मतलब कहीं और रहना था, तो मेरी सिस्टर बोलती है कि चलो मैं रेंट पे कमरा ढूंढ रही हूँ, तो 10 दिन रेंट पे रह लेंगे, तो उसके बाद चले जाएंगे वापस। तो ये मैडम बोलती है कि नहीं मेरे घर में कमरा है खाली, आप मेरे पास भेज दो। 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, महीना हो गया, कुछ नहीं हुआ। आगे पीछे आ रहा वीज़ा, आ गया वीज़ा, बस टिकट करवानी है, बस ऐसा हो गया। तो महीने बाद बोलती है कि अभी शायद कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप 2-3 दिन साइड रह के देख लो, तो क्या पता वीज़ा आ जाए। हमने कह दिया हफ्ते के अंदर वीज़ा आ जाएगा जब हम उनके घर से निकले। हमने कहा मैडम आप 10 दिन ले लो, हमारा वीज़ा नहीं चाहिए। बोलती 10 दिन बहुत दे दिया आपने, हफ्ते के अंदर आ जाएगा। हमने कहा चलो ठीक है। फिर से महीना हो गया, कुछ नहीं हुआ। हम इनको कॉल करें, कॉल नहीं उठाना, पिक नहीं करनी कॉल, कुछ नहीं, मैसेज का रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं। ये बोलते कुछ नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। अगर इनके ऑफिस जाए, बोलते आपको किसने बुलाया, क्यों आए हो ऑफिस, क्या लेने आए हो? नहीं, मैं एक बात समझना चाहूंगा कि जब आपको बोर्डिंग हुई नहीं, होने नहीं दिया, आपने इनको पूछा नहीं कि किस वजह से ये चीज हमें प्रॉब्लम आई है? ऐसा कुछ था तो हमें यहाँ से नहीं भेजना? हाँ मैंने बोला सब बात बताओ, आपको पता होगी क्या हुआ। बोलते नहीं आप घर आओ, घर आके बताते हैं हम क्या बात हुई है। कोई कुछ नहीं बताया, इन्होंने बात ऐसे टाल दी। बोलते नहीं आगे कहीं और करवाएंगे। अब 4 महीने हो गए हैं, 4 महीने से बोल रहे हैं करवाते हैं करवाते हैं। कल अगर फ़ोन करते हैं कॉल नहीं उठाते, मिसबिहेव करते हैं। बोलते मेरे से इंसान नहीं कर रहे कोई तुम लोग, मेरे से दर्दी नहीं है काम करवाना, जाओ जो करना कर लो, मेरे से नहीं तुम्हारा क्या काम। बोल रहे हैं? क्या है? मेरा एहसान नहीं है, मेरे से कोई एहसान नहीं है तुम्हारा, जाओ जो करना कर लो, मेरे से काम नहीं होता। तो आपने पुलिस के पास कंप्लेन कराई है? मैडम ने बोला है कि मेरा बंदा पुलिस स्टेशन में है, लाख रुपया उसको दूंगी, 7 लाख मुझे फिर भी बच जाएगा। हाँ ऐसे बोला उन्होंने। तो अब क्या डिमांड है आपकी? डिमांड यही है सर, जो हमारे साथ फ्रॉड हुआ है वो किसी के साथ ना हो, जो हमारे इन्होंने पैसे लिए हैं धोखे से, वो हमें वापस मिलने चाहिए। कोई अगर इस मुल्क से बाहर जा रहा है, उसकी मजबूरी है, गुर्बत है, मुसीबत है, मुश्किलें हैं, लेकिन इन गरीब लोगों के साथ अगर धोखा हो रहा है
तो डिपार्टमेंट को, खासकर पुलिस इंतजामिया को चाहिए कि ऐसे जो स्कैमर लोग हैं, ऐसे जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, इनका भांडा जो है वो फोड़ा जाए और इनको खदेड़ा जाए यहाँ से। आपको याद होगा कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज यहाँ आई जिन्होंने लोगों के साथ धोखे किए, फ्रॉड किए, लोगों की जायदादें लूट के चले गए। लेकिन बड़ी बात यह है कि पुलिस को काम करना होगा। क्या नाम है आपका? रजनी देवी। रजनी जी, क्या मामला है आपका? यही मामला हमारे बेटा। अच्छा, ये आपका बेटा हमारा है। बेटा तो किस तरह से आपने पैसा अरेंज करके इनको दिए? कुछ लोगों से थोड़ा थोड़ा सा लिया था, सूद पे लिए, कुछ सूद पे लिए, कुछ लोन लिया है, बैंक से लोन लिया है। हाँ। तो कुछ पिता ने जोड़े थे दिहाड़ी लगा कर, थोड़े थोड़े रखे। कितना पैसा दिया आपने? हमने 360 दिया इसको। 3,60,000। हाँ जी। तो वो बोलती है अब हम हमसे बात ही नहीं करती है, हम फोन करते हैं बात नहीं करती हमसे, बच्चों से बात करती, इनको धमकी देती है, आप ऐसे करो वो करो, जो करना कर लो, मेरा क्या उखाड़ लोगे। तो हम बात करते हैं, हमसे तो फोन ही उठाती ही नहीं है। तो मुझे ये बात बताएं, दफ्तर में गए तो दफ्तर में बोलती है अगर तो मिलती नहीं, जब मिलती है तो बोलती है आपको किसने बुलाया। अब मैं कॉल करके आना था, हम जब कॉल करते हैं आप तो उठाते नहीं। आपके एमएलए कौन है? हमारे एमएलए क्या नाम है? सुरेंद्र भगत। तो उनसे आप मिले इस मसले में? उन्होंने हम क्या कहा? सब कुछ वो बोलते हैं कराओ। उन्होंने क्या कहा एमएलए साहब ने? उन्होंने बोला कि जो मेरे से होगा मैं वो कार्रवाई करूंगा इनके खिलाफ। उनसे पूरी बात बताई उनको क्या हुआ हमारे यानी साथ। उन्होंने रिस्पॉन्ड दिया, आपको हाँ, यकीन दिलाया है। वो यकीन दिलाया। क्या आपका क्या नाम है? मेरा नाम दर्शना है। दर्शना जी, आपका का भी ऐसा ही केस है? किसका वीजा है? हमारा भी ऐसा ही केस है, मेरे जवाई का वीजा था, वो भी इधर कहीं एडवर्टाइजमेंट देखी होगी उसने, वो भी इनके पास आया, इन्होंने बड़ी मीठी मीठी बातें की उनसे, ठीक है आपको भेज देंगे। उसने ये बोला था कि मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना, मेरे को ऑस्ट्रेलिया भेजना, मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है। चलो इन्होंने बोला कि नहीं आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपको पहले दुबई भेजा जाएगा, फिर उसके बाद आपको अल्मीनिया भेजा जाएगा, उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो। मैं पूछती हूँ कि डायरेक्ट फ्लाइट क्यों नहीं है ऑस्ट्रेलिया की? अगर आप भेजना चाहते हो तो पहले दुबई क्यों, उसके बाद अल्मीनिया क्यों, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया क्यों? यहाँ से ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट दिल्ली से डायरेक्टली मिलती है, क्यों उन्होंने उनको खज्जल किया? और दूसरा कि इन्होंने 15 लाख हमारे से लिया है, 15 लाख रुपया लिया। और अभी वो लड़का अल्मीनिया में बैठा हुआ है, वहाँ पे ना कोई काम है ना काज है, और ये मैडम वहाँ से फोन भी नहीं उठाती है, बात नहीं करती है, फोन तो कहीं उठाना रहा, बात मैसेज का जवाब भी नहीं देती है। तो जब पैसा नहीं आपने दिया था तो आप मीठे मीठे बात करती थी, कोई बात नहीं हम ऐसे करेंगे, ऐसे करके आपको ये लोकल लोग हैं यहाँ के? पता नहीं, मेरे को भी पता नहीं है, लोकल है, मेरे को भी पता नहीं, मेरा जवाई गया था तो अब वो परेशान है, उधर भी परेशान है, बेटी मेरी इधर परेशान है, क्या करें? इतना पैसा वो लोन 10 लाख का लोन लिया, 2-4 लाख आगे पीछे से उन्होंने उठाया, तो जाके उन्होंने ये काम किया था। क्या मैसेज देंगे जो और लोग फंसने वाले हैं? मैं तो कहती हूँ कि गवर्नमेंट को भी और पुलिस वालों को, खास करके पुलिस वालों को मैं बोलती हूँ। वो तो कह रहे हैं कि पुलिस में हमारे बंदे हैं, वो तो बोल रहे हैं पुलिस में हमारे बंदे हैं, लेकिन ये है कि पुलिस वालों को भी देखना चाहिए कि ये फ्रॉड है, तो उनको क्यों नहीं ये उठाते, क्यों नहीं उनका ये ऑफिस बंद करवाते? ऑफिस बंद करवाना चाहिए और ऐसे बंदों को यहाँ से खदेड़ देना चाहिए, क्योंकि कुछ बंदे ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं जो गरीब घर के हैं, और पैसा हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा कहीं दूर पहुंचे, हर माँ बाप चाहता है, लेकिन वो कहीं से उठा के पैसे लोन उठा के बेचारे देते हैं, तो बाद में वो ये फ्रॉड हो जाता है, तो वो क्या कहाँ जाएंगे, वो कहाँ जाए? तो मैं तो पुलिस वालों को भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ और गवर्नमेंट को भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जहाँ पे भी ये फ्रॉड वो चल रहा है, स्कैम चल रहा है, उनको बंद किया जाए। बिल्कुल। रोमी, आपका मामला कहाँ तक पहुंचा है? रोमी की पहले भी हमने स्टोरी की थी, तो अभी क्या बातचीत हुई है? सबसे पहले तो पुलिस का क्या रोल रहा है? जिस तरह लास्ट स्टोरी हमने की थी उसके बाद पुलिस ने यकीन दिलाया आपको, तो क्या कहा उन्होंने, क्या पेशकश की? हमारे जो पुलिस ने बोला था हमें कि इनको बुलाया था कल इधर ऑफिस में, सोनिया को, और वो ऑफिस में आई थी वो, और उन्होंने सर पुलिस स्टेशन आई थी? जी आई थी वो। सर ने बोला कि अब इनका जो पैसा बनता है वो दे दो आप इनको, और इसका पासपोर्ट क्यों रखा आपने? बोलती है वो तो मैं ऐसे रखा, कोई बात दे दूंगी। सर ने बोला ठीक है आप इसके साथ जाओ, जो इसका बनता है, जो इसका हिसाब किताब बनता है, जो आपकी फीस जो है काट लो, और बाकी पैसे इसको दे दो जो भी बनते हैं। इधर बोल के गए ठीक है चलो ठीक है दे देती हूँ मैं पासपोर्ट, इसको मेरे पास साथ भेजो, और उसके साथ गए हम। तो आगे फिर उधर जाके बोलती है कि आप ऐसा करो मेरे को एक चांस और दो, एक चांस और दो, मैं आपको इसी में 1 महीने के अंदर अंदर भेज देती हूँ। और मैंने बोला कि मैं नहीं जाना, मैंने मेरा पैसा वापस दे दो और मेरा पासपोर्ट। बोलती हैं कि पैसे तो हमारे खर्च हो गए, 2.5 लाख से ऊपर हमारा खर्चा है,
और 50,000 ले ले और पासपोर्ट ले ले। आ जाओ इधर आ जाओ। बोलती है 50,000 ले ले और पासपोर्ट ले ले, अगर नहीं है तो फिर वो 2.5 लाख और देना पड़ेगा, फिर पासपोर्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कह रही हूँ कि जो JMD वाले हैं इनसे कोई भी रास्ता कायम ना करे, क्योंकि ये फ्रॉड चल रहा है। मैं आगे बच्चों को ये समझाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि इनके झांसे में ना फंसे। हम तो फंस गए हैं, लेकिन आगे आने वाले बच्चे ये ना फंसे। JMD को याद रखना कि गांधीनगर पुलिस स्टेशन के साथ ही उनका दफ्तर है, बिल्कुल उनका रास्ता बिल्कुल ना कायम करे, क्योंकि वो फ्रॉड है। मैं ये बच्चों को बताना चाहती हूँ। और सर जब आप रिपोर्ट लगाते हो इनका फ़ोटो भी लगाओ, फ़ोटो लगाओ और उनकी कंपनी का लोगो लगाओ। आप कितने लोग हो? अभी तो यहाँ 5-6 हो, और कितने लोग? और बहुत है सर, इनका डेली पर्चा तो लगता आप है। क्यों सारे लोग वहाँ उनके दफ्तर के आगे बैठ के एहतजाज क्यों नहीं करते? कोई आता नहीं है, बोलते नहीं बेइज्जती हो जाएगी हमारे। शर्म के मारे लुटते रहोगे? शर्म सर के वही मारे? है ना, लोग सामने नहीं ना आ रहे। अगर घर से बाहर 4 महीने हो गए सर मेरे को बाहर रहते हुए। छोटा सा बच्चा है, जुल्म हो रहा है, इंतजामिया नहीं देख रही है, पॉलिटिशियन नहीं देख रहे। यकीन दिलाते हो खाली आप लोग। वोट मांगने के लिए जब आते हो तब झोलियां फैला लेते हो। जब इस वक्त बारी है इन लोगों की मदद करने की तो सवालिया निशान है आपकी सियासत का। और ये जो फ्रॉड जो है, आम लोगों को बचना चाहिए। ये इनके आलीशान ऑफिस होते हैं यहाँ, ये इनका प्रोटोकॉल बड़ा तगड़ा होता है। खासकर पुलिस को चाहिए कि इनकी वेरिफिकेशन की जाए। अगर पुलिस के पास ये केस आए हैं, पुलिस ने अगर कंप्रोमाइज कराने की कोशिश की है, तो पुलिस ये क्यों नहीं करती कि इनको बंद किया जाए? ये फिर ना जाने कितने लोगों के साथ धोखा करेंगे। आप सतर्क रहिए, होशियार रहिए। एक बात सर मेरे को किसी ने बताई, इनके ऑफिस का बंदा कोई, उसने मेरे को बताया जो इन्होंने हमसे पैसे लिए हैं उससे इसने अपनी बहन को यूके भेज दिया। ठीक है, हमारे किसने? मैडम ने। क्या नाम है मैडम? सोनिया मैडम अच्छा, ने। सोनिया मैडम की बहन यूके? हाँ, यूके भेज दिया उन्होंने उसको हमारे पैसे से। ठीक है, तो दूसरे इन्होंने गाड़ी निकलवा ली है थार हमारे पैसे से। ठीक। मेरे को इनके ऑफिस के बंदे नहीं बताया, बोलते ऐसे ऐसे खुद आपके पैसे से इन्होंने ऐसा ऐसा किया। तो इन्हें खज्जल कर दिया। हमें खज्जल कर दिया सर। हमें आगे आगे कर रहे हैं, कह रहे हैं आपको कल भेजेंगे, आज भेजेंगे, इस तारीख को भेजेंगे। चलिए जी, ये सारा मामला था। आप भी इस फ्रॉड से, स्कैम से मुहतात रहिएगा, चाहे वो ऑनलाइन हो वो ऑफलाइन हो। हम मानते हैं कि हमें ज़रूरत है बाहर जाना, हम चाहते हैं, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से जाएं। इनकी पूरी पहले जांचबीन, जिस भी एरिया में कहीं भी आप जाते हैं, पहले उस पुलिस स्टेशन में आप इनके बारे में पूछा करें, फिर उसके बाद आप अपना जो है वो आगे लाएमल तय किया करें। चलिए, ये दूसरी जो पार्टी है वो भी अगर अपनी बात रखना चाहती है, उनका वर्जन वो अगर देना चाहते हैं, तो वो हमसे रब्ता करें और अपनी बात रखें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर इंसान तक ये पहुँचे ये वीडियो, कि ऐसे स्कैमर्स के चुंगल में मत आएं। अपना और अपने चैनल का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने ये